कैर्निवल नाउन है, यूके के अंदर इसे कैर्निवल, यूएसए के अंदर कैर्निवल। हिंदी में बोले तो मेला। ए स्पेशल ओकेजन और पीरियड ऑफ पब्लिक enjoyment and entertainment involving wearing unusual clothes, dancing and eating and drinking, usually held in the street of a city। सड़क के ऊपर मेला लगता है जिसमें लोग अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, अनयूजुअल क्लॉथ होते हैं और रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, उसे कहा जाता है कैर्निवल। एक कैर्निवल, एक कैरबियन कैर्निवल। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, देयर इज ए रियल कार्निवल एटमोसफेयर इन द स्ट्रीट। सड़क के ऊपर मेला लगता है, रियल कार्निवल्स। ठीक है, कार्निवल के अंदर बच्चे पैसे मांगते हैं अपने माता पिता से, खिलौने ले देखते हैं नए नए, और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, झूले लेते हैं। देखिए इमेज के अंदर कार्निवल इमेज, यहाँ पे लोग रंग बिरंगे अनयूजुअल कपड़े पहन के आए हुए हैं, क्लॉथ पहन रखे हैं और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, इसे कहते हैं कार्निवल्स। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप जाकर चैनल पर, एप्पल एजुकेशन पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वोकैब सीखने को मिल सके। कैप्यूचिनो नाउन है, एक कॉफ़ी मेड विद हीटेड मिल्क विद द थिक मास ऑफ बबल। कैप्यूचिनो, कैप्यूचिनो का मतलब क्या है, कॉफ़ी के ऊपर जो मिल्क हीटेड मिल्क डालने के बाद जो बबल्स रह जाते हैं ना, ऊपर पाउडर सा रहता है, उसे बोलते हैं कैप्यूचिनो। इमेज देखिए आप, ये है कैप्यूचिनो। कैप्यूचिनो की इमेज, ऊपर पाउडर सा रह जाता है, इसे बोलते हैं कैप्यूचिनो। अपरेटस एक नाउन है, इसका मतलब होता है यंत्र या उपकरण। ए सेट ऑफ इक्विपमेंट, ए सेट ऑफ इक्विपमेंट और टूल्स और ए मशीन दैट इज यूज फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष पर्पज के काम में आती है। ए पीस ऑफ अपरेटस, लैब के अपरेटस उपकरण है जो, इन्हें बोला जाता है अपरेटस। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर क्या है, एक नाउन है और ए सर्कुलर और ओवल एरिया ऑफ ग्राउंड अराउंड विच रो ऑफ सीट आर अरेंज्ड ऑन ए स्टेप स्लोप फॉर वाचिंग प्लेज स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आउटसाइड। नेक्स्ट, ए लार्ज हॉल फॉर लेक्चर इन विच द रो ऑफ सीट्स आर अरेंज्ड ऑन ए स्लोप। एक ऐसी जगह है जहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई होती स्लोप वे में और लोग साइड पर देखकर बैठते हैं, यानी एक एम्पी थिएटर, एक अखाड़ा या रंगभूमि हिंदी में बोला जाता है। तो इसे, लेकिन इसे क्या, स्टेडियम कहेंगे हम, एक तरह का स्टेडियम जहाँ पे लोग स्टेज पर देखते हैं। इमेज देखिए आप इसकी, यहाँ पे क्या है, स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है और लोग बैठे देख रहे हैं, इसे बोला जाता है एम्पी थिएटर। इथिक एक नाउन है, इथिक का मतलब होता है नैतिक होना। ए सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड बिलीफ दैट कंट्रोल बिहेवियर, स्पेशली सच ए सिस्टम बेस्ड ऑन मोरल। नैतिक तरीके पर ये एक्सेप्टेड होना चाहिए, कोई चीज़ें बिलीफ होनी चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए नैतिक रूप में। द प्रोटेस्ट वर्क इथिक, प्रोटेस्ट कैसा था, इथिक था। द इथिक ऑफ जर्नलिज्म आर मच डिबेट, कैसी होनी चाहिए, नैतिक पर एक डिबेट होनी चाहिए पत्रकारिता के अंदर। ये लड़की कह रही है कि आई एम इथिक, मैं नैतिक हूँ, अपने आप को नैतिक बता रही है ये। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन और इंट्रिंजिक मोटिवेशन में क्या अंतर है। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, मोटिवेट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न ए रिवार्ड और अवॉइड पनिशमेंट। एक्सट्रिंजिक होता है बाहरी मोटिवेशन, जो आप किसी अवार्ड को पाने के लिए करते हैं काम, उसे बोला है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। या पनिशमेंट या किसी डर से करते हैं, उसे एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन बोला जाता है। इंट्रिंजिक मोटिवेशन जो आपके आंतरिक रूप से होता है, मोटिवेट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड, आप अपने खुद के, अपने अंदर के आत्मविश्वास से मोटिवेशन होते हैं, उसे बोला जाता है इंट्रिंजिक मोटिवेशन। हमें इंट्रिंजिक मोटिवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सट्रिंजिक भी ज़रूरी है छोटे लेवल पर कई बार, लेकिन इंट्रिंजिक मोटिवेशन जब आ जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। स्की नाउन है, वन ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग फ्लैट नैरो पीस ऑफ वुड और प्लास्टिक दैट कर्व अप एट द फ्रंट एंड आर fastened to boots so that the wearer can move quickly and easily over snow। स्की का मतलब क्या है, वन ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग,
फ्लैट पे हम क्या करते हैं, स्की बर्फ़ के ऊपर हम स्लाइड करते हैं ना, जो नीचे फट्टी होती है उसकी डेफिनेशन दे रखी, जो फटियाँ सी होती हैं उसे स्की बोलते हैं। इमेज देखिए, ये देखो ये स्की कर रहे हैं दोनों, इसे बोला जाता है स्की। अपीज वर्ब है, टू प्रिवेंट फर्दर डिसएग्रीमेंट इन आर्ग्यूमेंट्स और वार बाय गिविंग टू द अपोजिंग साइड्स एन एडवांटेज दैट दे हैव डिमांड्स। आगे इस फर्दर रोकना, डिसएग्रीमेंट असहमति को रोकना, आर्गूमेंट जो आपके बीच में आर्गूमेंट हुए हैं युद्ध के रूप में, जो आपके बीच में बातें हुई हैं उसको रोकना और आगे सलाह देना, एडवांटेज दैट दे हैव डिमांड, और उसे सलाह देना आगे की डिमांड के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, शी क्लेम दैट द गवर्नमेंट हैड ओनली चेंज द लॉ इन ऑर्डर टू अपीज देयर क्रिटिक्स। वह क्लेम करती है गवर्नमेंट को, उसे इन लॉ को चेंज करना चाहिए, अपीज करना चाहिए देयर क्रिटिक्स, जिसके लिए उसकी आलोचना हुई है। अपीज का मतलब होता है तुष्टिकरण करना होता है हिंदी में बोलें तो। इमेज देखिए, इमेज के द्वारा आपको समझ आएगा। ये लड़का इसको लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है, इसे कहते हैं अपीज। अपीज का मतलब है जो उसे चाहिए वो उसे देना है, जिससे वो खुश हो जाए, उसे कहते हैं अपीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके पास हर वीडियो पहुंचती रहे और आप वो कैब को अच्छे तरीके से सीख सकें। Damsel in distress, a young woman who is in trouble and needs a man help। एक ऐसी वुमेन जो मुसीबत में और उसे सहायता की ज़रूरत है, एक मैन की सहायता की ज़रूरत है, उसे बोला जाता है ए डैमजल इन डिस्ट्रेस। आइए इमेज के द्वारा दिखाते हैं आपको। हाय, ये लड़की बंधी पड़ी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे गए और ये आपको क्या कह रही है, हाय आई एम ए डैमजल इन डिस्ट्रेस, मैं मुसीबत में हूँ। एंड यू, तुम कौन हो, वो आप क्या कहोगे, आई एम स्पाइडर मैन। स्पाइडर मैन हूँ, तो आप इसकी सहायता करोगे, इसे बोला जाता है डैमजल इन डिस्ट्रेस। मुसीबत में होना कोई लड़की, उसे डैमजल इन डिस्ट्रेस कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वो कैब की कई वीडियो आ चुकी हैं, आप उन्हें जाकर चैनल पर ज़रूर देखें। एक नाउन है, ए लार्ज वैली विद वेरी स्टीप साइड्स एंड यूजली ए रिवर फ्लोटिंग अलोंग द बॉटम्स। एक लार्ज वैली, एक गहरी घाटी होती है और साइडों पे पहाड़ है और बीच में से रिवर जाती है, उसे बोलते हैं कैनियन। इमेज देखिए, कैनियन इमेज, बीच में से रिवर जा रही है और गहरी घाटी है, ये साइडों में पहाड़ हैं बड़े बड़े, इसे बोलते हैं कैनियन। Amicable, relating to behavior between people that is pleasant and friendly, often despite a difficult situation। Amicable, amicable का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो हर वक्त amicable, शांत बिहेवियर हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिहेवियर हो, फ्रेंडली बिहेवियर हो। एग्जाम्पल, हिज मैनर वाज परफेक्टली एमिकेबल बट आई फील अनकंफर्टेबल। उसके बिहेवियर कैसा है, परफेक्टली एमिकेबल है बट आई फील अनकंफर्टेबल, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इसका बिहेवियर कैसा है, एमिकेबल है बट ये अनकंफर्टेबल साथ में बैठा महसूस कर रहा है, एमिकेबल। एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग सम टाइम इंटेंशली। क्या है कि एक से ज़्यादा अर्थ निकले या मीनिंग निकले, उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वाज समवट एम्बिग्यूस। उसने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई किया एम्बिग्यूस, या तो समझ में नहीं आता सही तरीके से, यानी दो अर्थ होते हैं उसके। नेक्स्ट एग्जांपल, द वर्डिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज एम्बिग्यूस। उसने एग्रीमेंट किया उसके साथ, लेकिन उसके बोलने का तरीका कैसा था, एम्बिग्यूस था, मतलब दो अर्थ निकलते, समझ में नहीं आ रहा था भी ये चाहता है या ये चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्बिग्यूस ऑन दिस इशू। गवर्नमेंट क्या है, एम्बिग्यूस कर रही है, सही तरीके से बता नहीं रही कोई इशू को। इमेज देखिए, कॉल मी ए टैक्सी प्लीज़, आप मेरे लिए एक टैक्सी बुला सकती हैं। और लड़की क्या कहती है, यू वांट मी टू गेट यू ए टैक्सी, तुम मेरे से टैक्सी प्राप्त कर रहे हो, या यू टेल यू आर ए टैक्सी, या मेरे को टैक्सी कह रहे हो। एम्बिग्यूस, जिसकी कोई समझ में ना आए, एम्बिग्यूस दो अर्थों वाला होता है, उसे क्या बोला जाता है, एम्बिग्यूस। एगलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी। एडजेक्टिव है, बिलीविंग दैट ऑल पीपल आर इक्वली इम्पोर्टेंट
एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। सभी को बराबर राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है सभी को। एन एगेलिटेरियन सोसाइटी हमारा समाज हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, द पार्टी प्रिंसिपल्स आर बेसिकली एगेलिटेरियन। पार्टी होती है जो एगेलिटेरियन सिद्धांत के ऊपर, समतावादी सिद्धांत के ऊपर होती है। ये देखिए दोनों, एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की है, दोनों बैठे हैं और इक्वल हैं दोनों, इसे कहा जाता है एगेलिटेरियन। डैम्प कोर्स एक नाउन है, आल्सो इसे डैम्प प्रूफ कोर्स भी कहा जाता है। ए लेयर ऑफ मटेरियल दैट इज पुट इन द बॉटम ऑफ ए वॉल इन ऑर्डर टू स्टॉप वाटर फ्रॉम राइजिंग थ्रू द ब्रिक्स। दीवारों को सीलन से बचाने के लिए नीचे जो लेयर लगाई जाती है या मार्बल लगाया जाता है उसे डैम्प कोर्स प्रूफ भी कहा जाता है, कि दीवार के ऊपर सीलन ना चढ़े, उसे कहा जाता है डैम्प प्रूफ कोर्स।